अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आलम यह है कि यात्री ट्रेन में दरवाजा तोड़कर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग खिड़कियों में से ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। अंबाला रेल मंडल के डीआरएम ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए एक्स्ट्रा ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने यात्रियों से निवेदन किया कि ट्रेन में काफी जगह है, इसलिए आराम से ट्रेन में चढ़ें। लोग जल्दी ट्रेन में चढ़ने के लिए बेताब रहते हैं, इसलिए भीड़ ज्यादा लगती है। उन्होंने बताया कि पहले अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर फ्रूटीफॉल 40 से 50 हजार तक का था, लेकिन अब ये बढ़कर 80 हजार तक पहुंच गया है। देखिए, छठ पूजा के उपलक्ष्य में जो रेलवे ने जो अपनी नॉर्मल टाइम टेबल ट्रेन चल रही हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनें भी हम लोगों ने रेगुलर कुछ दिनों से चला रहे हैं और आगे भी चलाने का प्लान है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में ही हम लोगों ने एक जैसे सरहिंद से स्पेशल चलाई है, छरटा है, इसके लिए सहरसा के लिए 13 बजे करीब चला रहे हैं। कल हमने चंडीगढ़ से कटिहार के लिए एक स्पेशल चलाई थी। उसके बाद एक रात को हम लोग चंडीगढ़ से फिर से कटिहार के लिए एक और प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से आगे अगले 2 दिनों में भी हम लोगों ने चंडीगढ़ से एक कटिहार और चंडीगढ़ से लखनऊ इन ट्रेनों को हमने चलाने के लिए प्लानिंग किया हुआ है। और जो हमारे स्टेशन के ऊपर जो भीड़ आ रही है, जो हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमने अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स को प्रॉपरली उसके ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट्स दे रहे हैं हम लोग। और यात्रियों के बैठने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने की सुविधा तो है ही है, इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरियाज में भी हम लोगों ने बेंचेस लगाए हैं। मोर देन 150 बेंचेस हम लोगों ने लगाए हैं। इसके बाद हम लोगों ने टेंट्स का अरेंजमेंट किया है, जिसमें वो यात्री रात को आराम से अपनी ट्रेन आने तक इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान की जो हमारी केटरिंग स्टॉल्स हैं, हमारे बुकिंग काउंटर्स हैं, सीसीटीवी की जो हमारी फीड्स हैं, और उसके बाद स्टेशन के ऊपर जो यात्रियों का आना जाना सुचारू रूप से चलाने के लिए आरपीएफ एज वेल एज कमर्शियल स्टाफ जो है रेगुलर कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम लोगों के जो 24 घंटे कंट्रोल खुले हुए हैं, हर मेजर स्टेशन के ऊपर हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर सुपरवाइजर्स की ड्यूटी लगाई हुई है। इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा जो हम लोग ओरिजिनेट कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों को फिरोजपुर डिवीजन से भी कुछ ट्रेन जो हैं वो लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए मिल रही हैं। जैसे कि फिरोजपुर और लुधियाना से पटना के लिए जो आज की डेट में ही हम लोगों को मिल रही हैं ट्रेनें, उसके अलावा लुधियाना से कटिहार के लिए। और ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं अगले 2-3 दिनों में यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग समय के ऊपर निर्धारित की गई। तो इसको लेकर क्या इसमें मेरा अपने यात्रियों से एक अनुरोध है कि जो भारतीय रेल ने स्पेशल ट्रेनें इस बार बहुत अधिक सुचारू रूप से संचालित की हैं और आगे प्लानिंग भी की है। ट्रेनों में जगह है। मेरा अनुरोध है कि जब भी ट्रेन स्टेशन पे आए, कृपया उसके रुकने के ऊपर ही उस डिब्बे में प्रवेश करें। और दूसरा, एक लाइन बना लें। चाहे हमारे कर्मचारी उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम एक लाइन बना के चलें, क्योंकि अगर हम रश करके डिब्बे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन के अंदर जगह नहीं है। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है। और सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो लोकल कंडीशन के अनुसार हम लोगों ने लोकल स्टेशन मास्टर्स को और ट्रेन ऑपरेटिंग स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जब तक यात्री प्रॉपर रूप से गाड़ी में नहीं चढ़ते हैं या बैठ नहीं जाते हैं, कृपया उसको गाड़ी को 5 मिनट 3 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार उसको एक्स्ट्रा स्टॉपेज भी हम लोग दे रहे हैं और देना भी है। तो मेरा इन यात्रियों से यही अनुरोध है कि कृपया एक प्रॉपर वे में डिब्बों के अंदर प्रवेश करें। चल रही है, लेकिन भीड़ के नियंत्रण के लिए मतलब स्पेशल ट्रेन नहीं चल पाती। नहीं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग पब्लिक को इन्फॉर्म करें कि आपको ये ट्रेन अगर रश मिल रहा है तो उससे नेक्स्ट ट्रेन आ रही है। जैसे कि आज जो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें भी हमारा लक्ष्य यही है कि जो अपने यात्रियों को बता सकें कि स्पेशल ट्रेनें ऑर्गेनाइज की हुई हैं। जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि अगले 2-3 दिनों में इतनी ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं, और अगर एक्स्ट्रा नीड आती है तो हमारे पास एम्प्टी कोचिंग रेट्स अवेलेबल है और हम पब्लिक की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली शॉर्ट नोटिस पे भी ट्रेन चला सकते हैं। अब तक की अंबाला डिवीजन की बात करें, कुछ है फिगर्स इसमें? देखिए, इसमें जो मेनली हम लोग 21/9 से हम लोगों ने प्लानिंग की हुई थी, 21 सितंबर से चल रही थी। जैसे 21/9 से 30/11 तक अंबाला से सहारनपुर 71 ट्रिप थे। अंबाला से माऊ के 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 9 ट्रिप हैं। चंडीगढ़ से पटना के 25/9 से 27/11 तक 10 ट्रिप हैं। चंडीगढ़ से धनबाद के लिए 18/9 से 30 नवंबर तक 22 ट्रिप हैं।
इस तरह से हम लोगों ने जो है ट्रिप्स प्लान किए हुए हैं। ये तो वो ट्रेन है जो हम लोग मतलब चला रहे हैं, जो पीछे से आ रही हैं, फिरोजपुर डिवीजन से आ रही हैं या लखनऊ ने टुवर्ड्स चंडीगढ़ चलाई हैं, वो ट्रेनें इसके अलावा हैं। कुछ आंकलन है ये 2-3 दिन के अंदर कितने यात्री अम्बाला से गए, अम्बाला कैंट स्टेशन से या अम्बाला डिवीजन से कितने यात्रियों को फिगर्स ऐसी कोई सामने आई देखिए, है? जो हमारा डेली फुटफॉल था नियर अबाउट अम्बाला का 40 से 50 हजार रहता था। जो हम लोगों ने पिछले दिन में देखा है, ये फुटफॉल जो है 80 से 90 हजार के करीब रहा है। और 80 से 90 हजार जो फुटफॉल है विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट, हमारे स्टाफ ने और हमारे स्टेशन के पूरे स्टाफ ने आपस कोऑर्डिनेशन के साथ उसको हैंडल किया। देखिए, उसमें ये रहता है कि जब ये ट्रेन चल रही है, इसमें मेनली क्या है कि चलने के बावजूद भी लोग एसीपी कर देते हैं, कुछ ना कुछ एसीपी रहते हैं। एसीपी में जब भी एक ट्रेन एसीपी होती है तो उसका इफेक्ट पीछे वाले सेक्शन तक आगे वो बढ़ता जाता है। पीछे वाली ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी, उससे पीछे वाली 20 मिनट रुका, तो वो पाथ का इम्पैक्ट ऐसा रहता है। और नो डाउट हम लोग ट्रेन ज्यादा चला रहे हैं, तो कई बार जो है वो ट्रेन जो है एक दूसरे की रनिंग को इफेक्ट कर रही है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली डिप्यूट किया हुआ है, ऑपरेटिंग एज वेल एज कमर्शियल स्टाफ एज वेल एज आरपीएफ, ये सारे के स्टाफ डिप्यूटेड हैं। अगर किसी भी कोच का दरवाजा नहीं खुलता है तो नेचुरली वेस्टिब्यूल के थ्रू उसको कोच को खुलवाया जाता है। तीसरा, मैंने इस इंस्ट्रक्शन को ये भी दिया है कि अगर हम लोगों को 2-3 मिनट 4 मिनट ट्रेन एक्स्ट्रा रोकनी पड़े तब भी रुकवाइए, ताकि पैसेंजर्स अंदर बैठ सकें। तो मैं अगेन अपने यात्रियों, अपने कस्टमर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देयर आर सफिशिएंट ट्रेन्स। प्लीज, अगर वो रूल को फॉलो नहीं करना चाहते तो हम लोग तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि पीछे से ट्रेन और भी आ रही हैं, कृपया अपने अपने, आजकल तो हर जो इन्फॉर्मेशन है ऐप के ऊपर अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो भी पीछे की रनिंग ट्रेन है उनको कृपया फॉलो अप करें और उसके बाद उसी हिसाब से अपना प्लानिंग सर, करें। कोरोना तो जो आप अरेंजमेंट्स कह रहे हो वो प्लेटफॉर्म की विड्थ के अकॉर्डिंगली करते हैं, रस्सी वगैरह के साथ और वो वाला जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म के हैं उसके ऊपर हम लोगों ने जो फ्लो जो है वो मैनेज किया हुआ है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आप जो है वो रस्सी के हिसाब से उसको रश को उस तरह से पूरा गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म की विड्थ भी एक बड़ा क्राइटेरिया रहती है। तो उस स्टाफ को डिप्यूट किया हुआ कि एफओबी के पास पहुंच जाएं, मेजर जहां जहां से लोग निकल रहे हैं या जिन्होंने लाइनें क्रॉस करनी है वहां पे उन लोगों को रोक दे कि वो लाइनें ना क्रॉस करें। तो साथ में कोऑर्डिनेशन बराबर है, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि जीआरपी के जो रिसोर्सेज हैं वो हर पूरी डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन्होंने भी अपने जो पर्सन जो है डिप्लॉय किए हैं। तो वो एक तो ये है कि उसमें दो चीजें लग रही हैं कि वो तो एक तो अम्बाला डिवीजन का नहीं है, दूसरा ये भी थोड़ा सा अंदेशा है कि उसको शायद एआई या कॉन्कॉक्टेड करके या एडिटेड वर्जन के साथ जो